अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो है वो गाजर का हलवा बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हलवा होता है, थोड़े से इंग्रेडिएंट से बन जाता है। तो चलें देखते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। हाँ जी, तो यहाँ मेरे पास 1 किलो गाजरें हैं जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। 1 लीटर दूध है मेरे पास। 1 किलो गाजरों के अंदर कम से कम 1 लीटर दूध इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप 1.5 लीटर इस्तेमाल करना चाहें तो और ज़्यादा टेस्टी जो है वो हलवा बनेगा, लेकिन कम से कम 1 लीटर हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। साथ ही मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है। अगर आप देसी घी इस्तेमाल करना चाहें तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हलवा जो है वो खाने में लाइट रहे। 11 टेबलस्पून शुगर है मेरे पास। कुछ पिस्ते हैं जिनको मैंने कट कर लिया है, 10 से 12। इस तरह से बारीक बारीक आप इसको काट लें छुरी से। 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क है, ये ऑप्शनल है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आपको शुगर और ऐड करनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर शुगर होती है। साथ ही मेरे पास जो है वो एक अंडा है जिसको मैंने फ्राई करके डालना है, और वो हम बाद में देखेंगे कि इस तरीके से कहाँ पर हम अंडा ऐड करेंगे। और साथ ही मेरे पास कुछ जो है वो बादाम है, 8 से 10 अदद, जिनको मैंने भिगो के रखा हुआ है और इनको हम छील के इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो बादाम के अलावा भी आप कोई ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं यही 2 ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए टेस्टी गाजर के हलवे की रेसिपी की तरफ, कुकिंग की तरफ हम चलते हैं। गाजर का हलवा हम प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं। आप प्रेशर कुकर के अंदर गाजरें शामिल करें और हाफ़ कप पानी डाल के उसको 1 से 2 मिनट जो है वो कुकर लगा दें। उससे गाजरें जल्दी गल जाएंगी और बाद में फिर हम दूध डाल के वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर के बगैर बना रही हूँ क्योंकि इस तरीके से जब हम धीमी आंच के ऊपर इसको आहिस्ता आहिस्ता से बनाएंगे तो इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने धीमी आंच के ऊपर कढ़ाई के अंदर गाजरें शामिल कर दी हैं। साथ ही जो हमारे पास दूध था वो हमने इसके अंदर शामिल किया, और अब आपने जो है इन गाजरों को दूध के अंदर दबाने की कोशिश करनी है। आप चमचे के साथ इनको प्रेस करके इसको जो है वो अच्छे तरीके से डिप कर दें ताकि जो है ये गाजर जो है वो इजीली गलना शुरू हो जाए। अभी हमने जो है इस दूध के अंदर इन गाजरों को गलाना है, और गलाना हमने कैसे है कि इनको अच्छे तरीके से डबो के थोड़ा सा हम ढक्कन देंगे। थोड़ा सा गैप होगा उस ढक्कन के अंदर क्योंकि हम कम्प्लीटली ढक्कन बंद नहीं कर सकते वरना दूध उबल भी सकता है। तो थोड़ा सा ढक्कन दे के 2 से 3 मिनट हम जो है वो पकाएंगे, और हर 2 से 3 मिनट बाद हम ढक्कन उठा के इनको चेक करेंगे। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारी गाजरें जो हैं वो एक जैसी गल जाएं। नीचे वाली जो गाजरें हैं उनको आप ऊपर करें, ऊपर वाली गाजरें जो है वो नीचे करें। इनको अच्छे तरीके से आप मिक्स करें। तो इसी तरह से हम स्लोली स्लोली इसको पकाते जाएंगे, और साथ ही साथ जो है वो दूध खुश्क होता जाएगा और जो हमारी गाजरें हैं वो गलती जाएंगी। तो जब दूध ड्राई होने लगे तो हम जो है वो नेक्स्ट चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो हम इसको मज़ीद ढक देते हैं, और ढकने के बाद जो है वो हम इसको पकाते रहते हैं। और इस दौरान जो है वो हम बार बार इसको इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि गाजर जो है वो नीचे लगना शुरू हो जाए, और हम बार बार जो है वो इसको चेक करेंगे ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर कितना दूध रह गया है और जो गाजरें हैं वो नीचे ना लगे। हाँ जी, तो जब थोड़ा सा दूध इसके अंदर रहेगा तो फिर हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे ताकि चीनी भी हल हो जाए। तो यहाँ पर सारी चीनी जो है वो मैंने शामिल कर दी, शुगर इसके अंदर ऐड कर दी, और अब हम इसको जो है वो मिक्स करेंगे। क्योंकि अब इसके अंदर दूध बहुत कम रह गया है तो अब हम इसको ढक्कन बंद नहीं करेंगे और लगातार हम जो है वो चमचा चलाते रहेंगे ताकि जो गाजरें हैं वो नीचे ना लगें। और साथ साथ जो है वो ये मज़ीद जो थोड़ा सा दूध रह गया है वो ड्राई हो जाएगा और चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर चमचा जो है वो लगातार चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, तो अब इसके अंदर दूध जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा ही, बिल्कुल नीचे थोड़ा सा रह गया है दूध। तो अब हम इसके अंदर जो है वो कंडेंस मिल्क शामिल कर देते हैं। कंडेंस मिल्क शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हम इसको मज़ीद जो है वो भूनेंगे धीमी आंच के ऊपर।
और ताकि ये जो पानी है इसके अंदर जो गाजरों का पानी निकला हुआ है और जो हमने दूध शामिल किया था वो कम्प्लीटली इसके अंदर से ड्राई हो जाए। हाँ जी, तो इस स्टेज के ऊपर जो है जब दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है तो अब हम इसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे और ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको मज़ीद जो है वो अब इसको फ्राई करेंगे। जी, तो अब हम इसको जो है वो धीमी आंच के ऊपर भूनते रहेंगे जब तक कि ऑयल इसके ऊपर नहीं आ जाता, ऑयल शाइन करने लगेगा गाजरों के अंदर, तब तक हमने जो है वो इसको धीमी आंच के ऊपर भूनना है। इस स्टेज के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि चीनी जो है वो ठीक है या नहीं। तो 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क के साथ जो हमने 11 टेबलस्पून चीनी इस्तेमाल की है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप कंडेंस मिल्क इस्तेमाल नहीं करें या आप चीनी थोड़ी ज़्यादा खाते हैं तो आप इस स्टेज के ऊपर चेक करें और फिर 1 से 2 टेबलस्पून दूध के अंदर वो चीनी हल करके शामिल कर लें और फिर इसको जो है वो मज़ीद भून के जब तक ऑयल इसके ऊपर नहीं आता तो तब आप इसको भूनते रहें। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका कलर काफ़ी हद तक रेड हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर मज़ीद रेड होगा और अगर आप इस स्टेज के ऊपर आपको लगे कि हलवा ड्राई है थोड़ा, तो आप 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या देसी घी इसके अंदर मज़ीद शामिल कर लें। अगर हम ज़्यादा ऑयल या घी शुरू में डालेंगे तो वो सारा इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और हमें ये ज़्यादा घी और ज़्यादा ऑयल इसके अंदर शामिल करना पड़ेगा, जिससे ये हलवा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा खाने में। तो यहाँ पर एंड पे अगर आप 2 से 3 टेबलस्पून ही मज़ीद इस्तेमाल करेंगे तो वो काफ़ी रहेगा इसके अंदर। हाँ जी, तो इस स्टेज के ऊपर आप इसको थोड़ा-सा निकाल के टेस्ट करें। अगर आपको इसके अंदर से पानी का या कच्चा-सा जायका नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपका जो हलवा है वो पक चुका है और अब हम इसको नेक्स्ट जो है वो इसके फिनिशिंग टच इसको दे सकते हैं। अब हमने इसके अंदर चेक करने के बाद कि ये पक चुका है, इसके अंदर बादाम शामिल कर दिए हैं और बादाम शामिल करने के बाद मैं जो है वो अंडा डाल दूँगी। दूसरे जो है वो चूल्हे के ऊपर अंडा जो है वो फ्राई हो रहा है। जस्ट आपने तवे के ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के उसको फुल फ्राई कर लेना है और फिर आपने उसको इसके अंदर शामिल कर देना है। अंडा जो है वो हम बिल्कुल एंड पे इसलिए जो है वो शामिल कर रहे हैं ताकि अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी नमी होगी और अंडा हम इसके अंदर शामिल करेंगे तो अंडे की जो एक स्मेल होती है वो इसके अंदर से आएगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप अंडा ना इस्तेमाल करना चाहें, कुछ लोगों को अंडे का टेस्ट जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अंडा जो है वो फ्राई हो चुका है। इस तरीके से मैंने जो है वो तवे के ऊपर चम्मच से मिक्स कर कर के इसको तोड़ भी लिया है। तो अब हम अंडा इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हलवा और अंडा जो है वो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। अंडे के बहुत बड़े बड़े टुकड़े जो है वो हलवे के अंदर नज़र नहीं आने चाहिए, इसलिए आप मज़ीद जो है वो चम्मच के साथ भी इसको मसल दें और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमारा हलवा जो है वो तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो इसको डिश आउट करने के बाद मैं जो है वो पिस्ते इसके ऊपर फैला रही हूँ। पिस्तों के साथ हम इसको गार्निश कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी और मज़ेदार किस्म का हलवा लग रहा है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ के साथ हम दोबारा मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।